नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको एक बार नहीं हजार बार बताया है कि कभी भी कहीं भी दुनिया में युद्ध छिड़े, अगर उस समय भारत शांति से काम ले, दोनों का मित्र बनकर रहे, तो देखेंगे भारत को बहुत बड़ा मौका मिलेगा हथियार बेचने का। और दोस्तों वो मौका आ चुका है। आप जानते हैं यमन वर्सेज यूएई अरब का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक कम से कम 150 से अधिक आदमी मारा गया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, यूएई यानी कि संयुक्त अरब के पास अब हथियार खत्म हो चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब यूएई ने ओपनली भारत से मदद मांगा है। भारत से बोला है कि हमें आप एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार दो और खासतौर पे तुरंत यानी कि तत्काल में बराक 8 मिसाइल भेजो, क्योंकि हम आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हथियार खरीदने वाले हैं और हम यमन को मिटा देंगे, हुती विद्रोहियों को मिटा देंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, मिसाइल के लिए, हथियार के लिए यूएई ने भारत इजराइल दोनों से संपर्क किया है। और बड़ी बात यह है, भारत इजराइल और यूएई के बीच में गुप्त तरीका से एक मीटिंग हुआ है, जो दुनिया के खासतौर पे पर्दे के बीच हुआ है दोस्तों, सबसे छुपा हुआ है। और इस मीटिंग में निर्णय हुआ है कि बहुत जल्द अब यूएई को जो भी हथियार चाहिए, चाहे भारत से चाहिए या इजराइल से चाहिए, दोनों सप्लाई करेगा और यूएई इस युद्ध में जीत जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि यूएई चाहता तो इस समय अमेरिका के पास जा सकता था, यूएई चाहता तो इस समय रूस के पास जा सकता था, लेकिन यूएई को विश्वास है भारतीय हथियार पे, यूएई को विश्वास है इजरायली हथियार पे, इसीलिए उन्होंने भारत पे विश्वास जताया है। और बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया है। यहाँ तक दुनिया के तमाम देश बोल रहा है कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। भारत दो देश को लड़वा रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, अमेरिका का नीति अपना लिया है। दोस्तों चीन भी फुट फुट के रो रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान से लेके यहाँ तक कि पूरे यूरोप में खासतौर पे भारत से सबको जलस हो रहा है, क्योंकि भारत अब हथियार बेचने जा रहा है। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि आखिरकार जो रास्ता अपना के अमेरिका यहाँ तक पहुँचा है, फ्रांस ब्रिटेन यहाँ तक पहुँचा है, हम लोग अब इसी रास्ते पे नींव कैसे रखें और क्यों यही हमसे हथियार मांगा है और हम लोग कितना जल्दी से हथियार सप्लाई करेंगे, मैं आपको यही बताऊंगा। आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करें और मित्रों में शेयर करें, ताकि पता चल पाए कि दुनिया के इस लड़ाई में भारत का क्या पोजीशन है, भारत कहाँ खड़े हैं। और दोस्तों आप लोग का एक लाइक शेयर कमेंट से हमें यकीन होता है कि चलो भैया हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं और मैं हर दिन आप लोग के लिए एक यूट्यूब वीडियो बना के लाता हूँ। अब चल जानते कर हुआ क्या है दोस्तों। आप जानते हैं ये जो यमन और यूएई अरब का जो वार चल रहा है ना, ये वार लंबा चलने वाला है। इसमें दोस्तों हजारों आदमी का अंत होगा। देखेंगे तो बहुत बुरा दौर आने वाला है मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देशों में। अब यहाँ पे समस्या यह है कि खाड़ी देशों में अब हथियार खरीदने का हौर लग गया है। सब देश अपने अपने लिए हथियार खरीद के रख रहा है। ईरान खासतौर पे चीन और रसिया से हथियार खरीद के रख रहा है। यहाँ तक कि यमन भी दोस्तों रसिया चीन से हथियार खरीद के रख रहा है। बड़ी बात तो यह है, सऊदी भी अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। दोस्तों सब एक दूसरे से हथियार खरीद रहा है, अपने पास इकट्ठा कर। उसे पता है कि जिस दिन न्यूज छिड़ेगा उस दिन आर्य पार हो जाएगा, जिसके पास हथियार रहेगा वही जीतने वाला है। आप बोलेंगे तो ये हौर क्यों लगा है, सब हथियार क्यों खरीद रहा है। दोस्तों दुनिया में आज 3-4 युद्ध होने की संभावना है। पहला तो ताइवान और चीन का युद्ध 100% कभी न कभी हो जाएगा 2025 से पहले, आप देखेंगे ये युद्ध दोस्तों कन्फर्म समझिए। दूसरा यूक्रेन रसिया का युद्ध 100% होने वाला है, ये आज निकल होके रहेगा दोस्तों, इसे भी आप लोग कन्फर्म समझिए। और यूक्रेन से जो युद्ध होगा ना, तो उस युद्ध में पूरे अमेरिका यूरोप सब कूद जाएगा, ठीक है। तो बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये समस्या बेहद ही खतरनाक है। और तीसरा यमन और यूएई के बीच में युद्ध ऑलरेडी छिड़ा हुआ है। तो खाड़ी जिसमें लग रहा है कि अगर दुनिया में सब युद्ध करना शुरू कर देगा तो हथियार हमें कौन देगा, और उस समय रूस से हथियार कैसे खरीदेंगे, उस समय चीन से हथियार कैसे खरीदेंगे, वो तो खुद ही एक युद्ध लड़ता होगा। यानी कि दोस्तों सबको डर लग रहा है कि जब चाइना रसिया अमेरिका युद्ध में उलझ जाएगा तो हमें हथियार कौन देगा, वो तो खुद ही अपना हथियार खुद यूज करेगा। इसीलिए यूएई ने तरीका अपनाया है, वो है भारत को चुनो और इजराइल को चुनो। और बड़ी बात तो यह है, भारत और इजराइल लगभग दोस्तों तैयार हो चुका है। खासतौर पे बहुत जल्द यूएई में इजरायली हथियार काम करेगा और यमन पे अटैक करेगा, भारतीय हथियार यमन पे अटैक करेगा, हुती विद्रोहियों को सर्वनाश कर देगा। आप बोलेंगे भाई
ये हूती वाले तो हमारा विरोधी नहीं है, ये भारत का विरोधी नहीं है, ये तो पूरी तरह से शिया मुस्लिम है। तो हम लोग आखिरकार यूएई को हथियार क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है और कौन हथियार देंगे? दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं। देखिए, हाल ही में जब यूएई पे, सऊदी अरब पे हूती विद्रोहियों ने एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा, दोस्तों एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। यूएई तो कैसे कैसे करके बचा लिया, क्योंकि उसके पास अमेरिका का कुछ थर्ड मिसाइल था, लेकिन सऊदी बचा नहीं पाया, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। और दोस्तों कई बार यूएई पे, सऊदी पे, यमन की ओर से हूती विद्रोह की तरह कई बार दोस्तों ड्रोन अटैक हो रहा है। अब उसके पास ऑप्शन क्या है, वो है किसी प्रकार से बचाव का। तो यूएई ने सोचा है कि भारत से बराक 8 मिसाइल खरीद ले। आप बोलेंगे बराक 8 मिसाइल क्या है, कैसे बना? दोस्तों भारत का डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर एक बेहद ही खतरनाक दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया है। वह एक डिफेंस सिस्टम है। मान लो 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर अंतरिक्ष में, यानी कि दोस्तों आकाश में 50 से लेकर 90 किलोमीटर की रेंज में कोई भी, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो जाए, या फिर कोई भी यूएवी ड्रोन हो जाए, या फिर कोई भी फाइटर प्लेन हो जाए, अटैक हेलीकॉप्टर हो जाए, यहाँ तक कि कोई भी मिसाइल हो जाए, कितना रेंज में, 50 से लेकर 90 किलोमीटर रेंज में, उसमें ये बराक 8 काम करता है। आसानी से जाएगा, उसे हवा में ही मार देगा। मान लो भारत पे कोई दोस्तों मिसाइल गिरा रहा है, ठीक है, तो मान लो पाकिस्तान भारत पे कोई बम गिरा रहा है, कोई फाइटर प्लेन से कुछ गिरा रहा है, अटैक कर रहा है, तो ये बराक जाएगा और 80 किलोमीटर रेंज में उससे ऊपर वहीं दोस्तों अटैक करके वहीं पे उसे फोड़ देगा, यानी कि नीचे गिरना ही नहीं देगा। बड़ी बात तो यार दोस्तों, ये मिसाइल बहुत बड़ा जीत होगा किसके लिए, यूएई के लिए, क्योंकि जैसे ही ये जो हूती वाले मिसाइल अटैक करेगा, यहाँ से क्या करेगा यूएई, ये बराक छोड़ेगा और यमन में ही जाके वो फोड़ देगा, गिर जाएगा, और क्या होगा, फिर हूती का सर्वनाश होगा। इसलिए बराक 8 लेने का सोच रहा है। और यहाँ पे इजराइल भी लगभग तैयार है, यानी कि इजराइल अब भारत का मिसाइल जो बना हुआ है वो कौन लेगा, अब यूएई वाले यूज करने वाले हैं। आप बोलेंगे भाई इजराइल आखिरकार क्यों दिया, आखिरकार ये यूएई तो इजराइल का दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, 57 कंट्री है मुस्लिम का, वो इजराइल के खिलाफ जहर बोलता है, लेकिन वर्तमान में सऊदी, यूएई, दोस्तों अजरबैजान, ये सब कहाँ है, ये सब इजराइल के गुट में है। अजरबैजान इजराइल से कई सारे हथियार दोस्तों यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इजराइल से हथियार यूज करता है। अजरबैजान भी ये बराक 8 का उपयोग करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान उपयोग करता है, इजराइल खुद भी करता है, भारतीय सेना करता है, नौसेना करता है, सबको सब करता है, थल सेना करता है। तो सिंपल सी बात बोले दोस्तों, ये बेहद ही खतरनाक किस्म का मिसाइल है और अब यूएई के पास पहुंचने वाले हैं। और दोस्तों हाल ही में भारत ने एक बड़ा चाल चला है, जिस चाल में दुनिया फंस गया है। अब भारत, यूएई, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक क्वाड बनाया है। दोस्तों ये क्वाड बेहद ही खतरनाक होगा और भविष्य में दुनिया को काउंटर करने के लिए काम करेगा। दोनों एक साथ मिलकर विकास करेगा, यानी कि एक ही ग्रुप में कौन कौन है, इजराइल है, यूएई है, भारत है, अमेरिका है। जबकि यूएई इजराइल का रिश्ता पहले बहुत खराब था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दोस्तों सुधर गया है। और इसीलिए पाकिस्तान, तुर्की रो रहा है कि ये संभव कैसे है, यूएई तो आखिरकार इजराइल के गोद में जा चुका है। दोस्तों ये बात सुन के सब रो रहा है। दोस्तों यूएई भी अब इजराइल का हर बात मानेगा। अब भविष्य में देखेंगे तो सऊदी अरब भी इजराइल के गुट में आ जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? दोस्तों जो इजराइल का दुश्मन है वही सऊदी और यूएई का दुश्मन है। दोस्तों ईरान क्या है, ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन है। और सेम टू सेम हाल है, क्या है, यूएई और सऊदी का कट्टर दुश्मन कौन है, ईरान है। तो इसीलिए ये यूएई, सऊदी सब इजराइल को अब समर्थन दे रहा है।